बड़ा जीवन इनका आनंदमय है, लेकिन इनकी जो पत्नी है वो बिल्कुल अपोजिट, उल्टी वाली है। और बड़े भाग्यशाली वो लोग होते जिनके पति और पत्नी अच्छे होते, और नहीं तो अगर पत्नी बहुत अच्छी है, पति गड़बड़ है तो भी रिश्ता चलने वाला नहीं। पति बहुत अच्छा है, पत्नी गड़बड़ है तो भी रिश्ता चलने वाला है। कौ रहीम कैसे निभे एर बेर को संग। तो प्रयास होना चाहिए कि जो जोड़ा हो, पति और पत्नी दोनों अच्छे हों, और जब दोनों अच्छे होंगे तो ये जो रथ हम जो चलाएंगे ना वैवाहिक जीवन का, ये रथ चल कर के एक दिन अपने मंजिल को प्राप्त करेंगे। ध्यान देना बंधु। तो आत्मदेव जितने बढ़िया भजन पूजन करने वाले, पत्नी उतने ही उल्टे स्वभाव की है। माने ये कह दे आम, वो कहते इमली, ये बोले वो आला, वो बोले मियाली। हालात एक दिन तो आत्मदेव ने कहा देवी भोजन कराओ, तो पानी लेके आ गई। बोले पहले पानी पियो बाद में भोजन करना। अब पानी मांगे तो भोजन कराने लगे। तो आत्मदेव जी ने भी सोचा कि हमारी पत्नी हमसे उल्टी चलती है, हो सकता है हमने अगले जन्म में कोई ऐसे कर्म किए हों जिसके कारण उल्टे स्वभाव वाली पत्नी मिली। चलो इस जन्म में कुछ अच्छा कर लें। तो उल्टे वैवाहिक जीवन में रहने वाले आत्मदेव भी पत्नी से इतने प्रेम से आए कि ये उल्टे से उल्टा चलने लगे। तो वो सीधा हो गया मामला, फेस फेस मिला तो फिर मामला बिगड़ता, अर्थ अर्थ हो जाए तो काम चलता रहता है। तो हालात ये हुए कि पत्नी उल्टी तो आत्मदेव भी उल्टे हो गए। अब भूख लगे तो कहते देवी पानी पिलाओ, तो भोजन आ जाता, चुपचाप खा लेते। उल्टे स्वभाव को जान लिया। सब कुछ है जीवन में, लेकिन एक दुख है साहब। और व्यक्ति कितना भी बड़ा जनमान धनवान वैभववान ऐश्वर्यवान कुछ भी क्यों न बन जाए, लेकिन कोई ना कोई दुख जरूर लगा रहता है। प्रत्येक प्राणी को दुख लगा है, और दुख भी केवल 4 प्रकार के हैं, बहुत अधिक दुख नहीं है। शास्त्रों में वर्णन है, वासुदेव जरा कष्टम कष्टम निर्धन जीवनम पुत्र शोक महा कष्टम कष्टात् कष्ट रिधि क्षुधा। 4 प्रकार के दुख बताए गए। एक पहला दुख है वासुदेव जरा कष्टम, बुढ़ापे का कष्ट। जिसके जीवन में बुढ़ापा आ जाता है ना, तो ये घर परिवार वाले जिनसे हम आशा लिए बैठे हैं, ये भी हमारी ओर ध्यान नहीं देते। तो पहला दुख है बुढ़ापे का, जरा कष्टम कष्टम निर्धन जीवनम। दूसरा कष्ट है निर्धनता का, अगर धन न हो तो भी बहुत बड़ा कष्ट है। बड़े बड़े जो रिश्तेदार होते हैं हमारे करीबी, वो भी हमसे मुंह घुमा लेते, कहते नहीं बनी बनी के सेहरे पर लाखों निसार होते हैं, और बनी जब बिगड़ती है तो दुश्मन 1000। पैसा हो ना, अरे अभी पैसे वाले आ जाए तो हम लोग दूर के रिश्तेदार होंगे लेकिन बड़े करीब बताएंगे। बोले हमारे बाबा के बुआ के लड़का के नाती के भाई हैं, बिल्कुल करीबी हैं, पैसे वाला। और पैसा ना हो तो कितना भी सगा क्यों ना हो, लेकिन हम लोग क्या कहते रहे, हमारे रिश्ते में को लगते ही नहीं, ये हालत, मुंह घुमा लिया जाए। तो पहला कष्ट बुढ़ापे का, और दूसरा कष्ट निर्धनता का, धन का, और तीसरा कष्ट है पुत्र शोक महाकष्टम। पुत्र हो या न हो, दोनों तरीके से। एक कहावत हमारे यहाँ कहते हैं, का धन संचय पूत सपूत, और का धन संचय पूत। बेटा बेटी हो तो भी कष्ट, ना हो तो भी। आज के हालात, अब आप कहोगे ऐसा क्यों कह रहे हो तो भी कष्ट। मैंने जाना दुनिया में जिनके 4 बच्चे हैं वो भी खुश नहीं, 2 हैं वो भी खुश नहीं, 3 हैं तो भी खुश नहीं, 1 है तो भी खुश नहीं। और बड़े भाग्यशाली हम तो मानते हैं जो बच्चा बात मान ले, नहीं तो आजकल अगर पिताजी कह दे बेटा ऐसा कर दो तो वो उल्टे कर देगा। अरे और तो और छोड़ो, मैंने समाज में देखा जिनके बच्चे नहीं हैं वो कितने पत्थर पूज रहे हैं। बड़े बड़े वैद्य हकीम डॉक्टरों के यहाँ जा रहे हैं कि कैसे भी हमारे बच्चे हो जाए, और जिनके बच्चे हैं वो हाथ जोड़ रहे हैं कि हे भगवान, इससे अच्छा तो ये हमारे बच्चे होते ना तो ज्यादा बढ़िया था। ऐसे बच्चों का हम क्या करें?
या दुनिया का अकाट्य सत्य है, इसे काटा नहीं जा सकता। नहीं तो मैंने जाना एक माँ बाप 4 बच्चों को पाल लेते हैं, एक माँ बाप 4-4, 6-6 बच्चों को पाल लेते हैं, और वही 4-4, 6-6 बच्चे एक माँ बाप को नहीं पाल पाते। ये कैसे? अगर मैं निवेदन करूं तो देखना, हमने देखा संसार में। एक बार एक सज्जन मिले, हमने कहा आपके 4 बेटे? बोले हाँ गुरुजी। तो हमने कहा आपका जीवन तो बड़े आनंद से गुजरता होगा। अरे बोले पूछो मत गुरुजी। हमने कहा क्यों? बोले 4 बच्चे हैं लेकिन चारों हमारा बंटवारा कर लिए। 3 महीने हम छोटे वाले के पास, 3 महीने बड़े वाले के पास, 3 महीने बीच मझले वाले के पास, 3 महीने चारों के यहाँ घूम रहे, तब 1 साल कटता है हमारा। हमने कहा अच्छा, तो 3 महीने माने एक बच्चा तो जर्सी में रहता, एक एटा में रहता, तीसरा आगरा में रहता, चौथा दिल्ली में रहता, तो हर 3 महीने में माँ बाप की बैग सजी रहती, घूमा करते सफर में। और तो और 4 वालों की ये स्थिति, 2 वाले मिले जिनके 2 बच्चे थे। हमने उनसे पूछा दादाजी आप तो ठीक हो गए ना, आपके 2 बेटा, आपको तो आनंद रहता होगा। अरे बोले गुरुजी हम तो और परेशान हैं। क्यों? बोले हमारे बच्चों ने हमारा बंटवारा कर लिया 15 दिन का, 15 दिन बड़े वाले के पास, 15 दिन छोटे वाले के पास। और हमने कहा मान लो हर महीना 30 का नहीं होता, कोई महीना 31 का होता तो बोले बच्चों ने बंटवारा किया, 15 दिन छोटे, 15 दिन बड़े, और जो आखिरी दिन एक दिन जो बता 31 वाला ना, उस दिन कहीं नहीं, रोड पर। ये हालात है। जिनका एक बच्चा है वो रोक के कहते भैया आप जैसे भी होगा काटना पड़ेगा, एक ही बेटा है। तो का धन संचय पूत सपूत, का धन संचय पूत। तीसरा कष्ट है ये पुत्र शोक महा कष्टम कष्टात् कष्ट रीति क्षुधा। चौथा कष्ट है क्षुधा, माने भूख का कष्ट। पेट के लिए व्यक्ति क्या नहीं करता है, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर के फिर सुबह तक, न जाने कितना झूठ प्रपंच जैसे तैसे हो, पेट भरने के लिए हम लोग लगे हुए। तो ये चारों दुख, और प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई दुख ग्रसित है। आत्मदेव को भी दुख है, इनके जीवन में कोई पुत्र नहीं, महाकष्ट है ये, पुत्र शोक महाकष्ट। एक दिन तो इतना दुख हुआ कि हमने गाय पाल रखी, आम का पेड़ लगाया है, पेड़ भी बड़ा हो गया, गाय भी इतने वर्ष हो गए, लेकिन आज तक गाय ने बछड़ा नहीं दिया और पेड़ में फल नहीं आया। मेरा दुर्भाग्य है क्या? हो न हो ऐसी जिंदगी को जीने से क्या फायदा? तो आत्मदेव मरने के लिए चल पड़े। ये है हालात। जिनके बच्चे हैं वो भी मर रहे हैं। कई बार हम देखते माँ बाप बच्चों के लिए ही मर जाते हैं, जिनके नहीं है वो भी मरने के लिए जा रहे हैं। रास्ते में सोचा मरना है ना। अब जो लोग आत्महत्या करते हैं वो तैयारी भी बहुत करते हैं। आत्महत्या करने वाले को देखना, एक नोट लिखते, सुसाइड नोट, उसमें सब कुछ लिख देते हैं, हम क्यों मर रहे हैं, किसके लिए मर रहे हैं, लिख दिया जाता है। हमारे मृत्यु का जिम्मेदार फला व्यक्ति है अथवा कोई, ऐसा लिखते हैं। तो आत्मदेव भी मरने जा रहे थे, तो सोचा मरना है ही तो लाओ कुछ तैयारी कर ली जाए, तो लाओ जल पी लिया जाए, प्यासे क्यों मरा जाए। तो एक सरोवर था, उसमें जल पीने पहुंचे, और जैसे सरोवर में जल पीने पहुंचे, अब मरने के लोग तैयारी करते। एक बार की मैं बात बताऊं आपको, एक रेलवे लाइन के किनारे हम बैठे थे स्टेशन पर, एक सज्जन बैठे थे रेलवे लाइन के किनारे झोला लेकर, बूढ़े बूढ़े दादा। तो हमने कहा दादा पटरियों पर क्यों बैठे हो, नीचे बैठो ना, ट्रेन आएगी मर जाओगे। अरे बोले गुरुजी मरने तो आए हैं। क्यों भाई? तो बताया हमारे बच्चे हमें बहुत परेशान किए, इसलिए हम आत्महत्या करने आए। हमने समझाया दादा आत्महत्या न करो, मरना कोई हर चीज की सलूशन नहीं। अगर कोई संघर्ष है, कोई परेशानी है तो उससे लड़ो, मरने से तो बुजदिली है, कायरता है। बोले नहीं नहीं मर जाएंगे। तो हमने कहा झोला क्यों लाए हो? बोले देखने दो, सर्दी का समय, कोहरा बहुत गिर रहा है, और झोला इसलिए लाए, इसमें एक हमारा टिफिन लगा है, उसमें 4 रोटी, दाल, चावल, सब्जी सब है। हमने कहा इसको क्यों लाए हो? बोले आजकल ट्रेन बड़ी लेट चल रही, मान लो ट्रेन 2-4 घंटा लेट हो गई तो क्या भूखों मरेंगे? तो भोजन लेके आए, मरने की तैयारी है। आत्मदेव भी मरने गए तो जल पिया, और कहीं से एक महात्मा जी आगे, कहा पंडित जी क्यों रो रहे हो? रोने का कारण बताया, हमें बच्चे चाहिए। महात्मा जी ने कहा बच्चे से सुख मिले इसकी गारंटी नहीं, जिसके हैं उनसे मिल लेना जाके कभी।
आत्मदेव ने कहा बाबा जी आपके बच्चे हैं नहीं तो आप क्या जानोगे, हमसे पूछो बच्चों का सुख क्या होता है। हमारे बच्चे ना सुबह सुबह बढ़िया पैर छूते हैं, शाम को बहुएं मालिश करती हैं सर पर नवरत्न तेल लगा के। क्यों माता जी, है ऐसा कि नहीं? बहू सर दबाती? माता जी कह रहे सर नहीं कहो गला दबा दे बहू। बोलो राधे राधे। हालात आत्मदेव जी महाराज बैठे हैं मरने के लिए। सन्यासी ने झोले में हाथ डाला, एक फल निकाल के दिया, ले जाओ अपने पत्नी को खिला देना, और अगर भगवान ने चाहा तो उसके जरूर बेटा होगा, लेकिन जो भी स्त्री इस फल को खाए कुछ नियम का पालन करे। क्या? सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मला। जो भी महिला इस फल को खाए 1 वर्ष तक सत्य बोले। आत्मदेव बोले बच्चा होगा नहीं। क्यों? हमें याद है हमारी शादी के 20 साल हो गए, लेकिन श्रीमती जी हमसे कभी सत्य बोलती ही नहीं। जाती हैं एटा तो बताती, बोले यहीं गई थी बगल में नहर तक। ये हालात। सत्यम नास्ति तो तपः शौचम माने पवित्र रहे, बोले ये भी नहीं होगा। ये तो और कठिन है, चूंकि वर्षा गर्मियों में तो नहा भी लेती, सर्दियों में नहाती नहीं 15-15 दिनों तक, तो क्या बच्चा होगा नहीं? दया दया करे, बोले दया की छोड़ो, सुबह की चाय बाद में पीती, पहले मोहल्ले भर से झगड़ा करती तब चाय पीती, तो दया नास्ती। फिर दानम दान करे, बोले दान की तो इतनी स्थिति है कि गांव भर में मांगने वाले आते, लेकिन हमारे गली में नहीं आते। क्यों? कहते धुंधुली की गली में जाओगे तो देने की छोड़ो, जो लेके आए वो भी सब छीन लेगी, तो जाते नहीं हमारे यहाँ। दानम नास्ति तो एक भक्तम तो भोजनम, दिन में 1 बार भोजन करे। बोले गुरुजी ये तो नियम और कठिन है। क्यों? हमारी पत्नी हमें मालूम है इतना खाती है, इतना खाती है कि शाम को 15-20 रोटी बना के रखती है, सुबह ब्रेकफास्ट मार देती है। कहाँ इतना? तो क्या लड़का होगा नहीं? बोले होगा, लेकिन तेन पुत्रोत निर्मला, निर्मल बालक हो इसकी कोई गारंटी नहीं। अरे बोले बालक बालक होता है, जैसा भी हो चलेगा, फल लेके आए। लेकिन आज इतने प्रसन्न है कि अब तो बच्चा हो ही जाएगा, तो धुंधुली से उल्टा कहना भूल गए और सीधे सीधे बोल दिया, कह दिया देवी इस फल को खा लेना। अगर ये कहते कि फल न खाना तो खा लेती, और जैसे उल्टा कहना नहीं सीधा सीधा कह दिया, तो धुंधली ने भी सोचा पूरी जिंदगी गुजर गई, आज तक इनकी बात नहीं मानी, तो अब क्यों मानी? तो धुंधली ने वो फल खाया नहीं, अलमारी में रख दिया। इसकी बहन, इसकी सहेलियां आई, सहेलियों ने कहा फल खा लो बेटा होगा, उसने कहा फल खाएंगी तो उदर वृद्धि, हमारा पेट बढ़ जाएगा, तो स्वल्प भक्षम, हम भोजन नहीं कर पाएंगे, और जब भोजन नहीं कर पाएंगे तो ततो शक्तिर गृह कार्यम कथम भवेत, हमारी शक्ति माने ताकत कमजोर हो जाएगी, तो घर का काम कौन करेगा? तो धुंधली के सहेलियों ने कहा देखो तुम्हारी 5-5 ननद हैं, और जब तुम्हारे लड़का होगा ना तो छठी में काजल लगाने आएंगी ननद नानी, तो आएंगे तो कुछ न कुछ नेक निछावर देनी पड़ेगी। तो एक काम करो, अपनी ननद को पहले से बुला लो, घर का काम करवाओ, फिर कुछ चलते समय दे देना, सोटा मजदूरी दे रही। ननंदा संग्रेस तदा, अगर हमारी ननद आएंगी ना तो देने लेने की छोड़ो, हम तो प्रसूतिका गृह में पड़ी होंगे, वो सब हमारे घर का सामान अटैची में धर के ले जाएंगी, बड़ी चुट्टिन है हमारी ननद, तो ऐसा काम हम करेंगे नहीं जो घर की व्यवस्था बिगड़े। अच्छा तो क्या चाहती? बोले हम ये फल खाना नहीं चाहती, बच्चा चाहती। तो इसकी बहन, अब धुंधुली की बहन थी और एक गांव में थी, और एक गांव में 2 बहनों की शादी हो जाए ना तो फिर तो पूछो मत, या तो बहुत प्रेम होगा या बहुत जल्दी झगड़ा हो जाएगा। और झगड़ा ऐसा हो जाएगा कि बहन बहन एक दूसरे को देखेंगी नहीं, और प्रेम इतना हो जाएगा कि एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाएंगे। कोई अगर जल्दी काम कर लेगी तो उसके यहाँ पहुंच जाएगी। क्या हो रहा है? एक ही गांव में बहन, और धुंधुली की बहन, उसका भी नाम होगा झुलझुली टाइप का है, धुंधुली तो झुलझुली। और उसने कहा बहन चिंता न करो, हमारे पेट में 3 महीने का बालक है, और तुम ये फल
गाय को खिला दो। पता नहीं आजकल बाबा लोगों को कोई ठिकाना नहीं, कैसे बाबा हो, असली हो, नकली हो, कतली हो, फसली हो, हर तरीके के बाबा हैं। आजकल तो असली बाबा कम मिलते, नकली वाले मिलते हैं। और कुछ नकली होते, कुछ फसली होते। जैसे गेहूं की फसल कटी, गमछा वमछा डाल के आ गए, अलग निरंजन भिक्षाम देही, वो फसल पर निकलते हैं। और कुछ कतली होते हैं, 2-4 मर्डर किया, बोले बाबा बन जाओ, कोई कैसे नहीं चलेगा। तो ऐसे भी हैं। तो पता नहीं कैसे बाबा हो, कैसा फल हो, खाया नहीं धुंधली ने और गाय को खिलाया। इसके बहन के पुत्र हुआ, रात रात में धुंधली के पास पैसा दे के किराए पे ले लिया गया। 3 महीने और बीते। त्रिमासे निर्गते चाथ सधेनु सुसवीर भगवो सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। 3 महीने बीतने के बाद गाय के भी एक बछड़ा हुआ। बछड़ा नहीं, मनुष्य जैसा ही पैदा हुआ। कान केवल गाय के जैसे थे। तो लोगों ने कहा देखो गोकर्ण गोकर्ण गोकर्ण, तो इनका नाम हो गया गोकर्ण। और धुंधुली ने अपने बेटे का नाम अपने नाम से मिलता जुलता रखा है। और ज्यादातर महिलाएं नाम जो रखती है ना, चूंकि बच्चे को मवाने में मामा के यहाँ माँ के नाम से जाना जाता है, ऐसे ही तो है। तो ज्यादातर महिलाएं चाहती हमारे नाम से मिलता जुलता हमारे बच्चों का नाम हो। हमने देखा कई बार, माता जी का नाम है गुड्डी, तो लड़कवा को नाम धर देती गुड्डू। माता को नाम पप्पी, तो लड़कवा का नाम पप्पू, है ना? कई बार ऐसा। लेकिन हालात ये नहीं, देखो नाम का भी बहुत बड़ा असर होता। पहली बात तो यथा नाम तथा गुणा। दूसरी बात मैं अगर निवेदन करूं तो नाम भी ऐसा रखा जाए जो बाल्यकाल में, जवानी में और बुढ़ापे में, तीनों में लेने में अच्छा लगे। क्योंकि कुछ नाम केवल बाल्यकाल में अच्छे लगते, जवानी में अच्छे नहीं लगते। कुछ जवानी में अच्छे लगते, बुढ़ापे में अच्छे नहीं लगते। और नाम ऐसे हो जो तीनों अवस्थाओं में अच्छे लगे। अब आजकल नाम ऐसे रखे जाते हैं, जैसे छोटी सी बिटिया है ये खड़ी, इसका नाम हो गुड़िया, तो ये गुड़िया जैसी है, तो नाम अच्छा लगेगा ना कहने में कि देखो गुड़िया। अब गुड़िया हो जाए 80 साल की बुढ़िया और उससे कहो गुड़िया, अच्छा लगेगा? गुड़िया हो गई बुढ़िया, अब गुड़िया वाला नाम है नहीं पसंद, अच्छा नहीं लगेगा। तो नाम भी ऐसा रखा जाए। लेकिन धुंधुली ने अपने बेटे का नाम रख दिया धुंधकारी। आज तक किसी से सुना नहीं होगा धुंधकारी नाम, धुंधकारी नाम रखा। और जैसा नाम रखा वैसा गुण आया। गोकर्ण तो भगवान के भक्त हैं, पूजा पाठ करते, पिताजी के साथ बैठते हैं, कहीं सत्संग हो वहां जाते हैं, संतों के पास, बड़े बूढ़ों के पास, अनुभवित व्यक्ति के पास बैठते हैं। लेकिन जो धुंधकारी है ना, हाँ, गोकर्णा पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण तो पंडित हैं, ज्ञानी हैं, और जो धुंधकारी है महाखल है। और खल माने जानते हो? खा में खल में 2 अक्षर है, खा और ला मिलके बराबर खल। तो खल का अर्थ होता है खा, जिसका केवल 2 ही काम हो। खा माने खाए और ला माने लड़े, सुबह से शाम तक, उसी कहते खल। एक संत हमसे कुंभ में कह रहे थे, बोले महाराज एक इसमें और जोड़ो। हमने कहा क्या? बोले खाए लड़े ये तो ठीक है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी हैं जिसका खाते हैं उसी से लड़ जाते हैं, तो वही है खल। क्योंकि जिस पत्तल में खाया उसी में छेद कर दिया। ऐसे व्यक्ति से सावधान रहना है। ये धुंधकारी महाखल है। ये देवालय नहीं जाता, मदिरालय जाता है। किसी संत के पास नहीं बैठता है, नाच गाने में वैश्यालय चला जाता है। किसी बड़े बूढ़े से कोई अनुभव नहीं लेता है, जुआड़ी के पास बैठता है। ये हालात इसके हो गए। और धीरे धीरे जुए में अपने घर की जो संपत्ति थी चोरी कर करके धीरे धीरे जुए में सब हार गया। एक दिन तो पिताजी से बोला पिताजी लाओ कहीं पैसा रखा होगा। पिताजी बोले बेटा जितना पैसा था तुम ले जा चुके, अब कुछ बचा नहीं है। बोले अभी कुछ होगा। नहीं है बेटा कुछ नहीं। बोले नहीं। तो सोने के भगवान रखे थे, अष्ट धातु की मूर्ति, सोने के चांदी के बर्तन थे, सब छीन लिए जबरदस्ती और पिता को गाली गलौज करके चला गया। अब जिस समय पिता को गालियां मिली तो आज आत्मदेव को रोना आ गया। कहा हे भगवान
मैंने अगर उस दिन महात्मा की बात मानी होती ना तो ये धुंधकारी जो आज मुझे गाली दे करके गया ये ऐसा न कर। क्या करूं, यही है दुनिया की रीति। एक माँ बाप कितना कष्ट सहता है अपने बच्चों के लिए, और वही बच्चे जब बड़े होके कहते माँ बाप तूने मेरे लिए किया क्या है। और तो और जब गालियां देते हैं तो माँ बाप के दिल से जरा लग करके पूछो क्या गुजरती होगी। एक कवि ने तो कल्पना की, इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग, सगे माँ बाप को भी हंसकर। इस जवानी में कलेजा तक हिला देते हैं लोग, सगे माँ बाप को हंसकर हिला देते हैं लोग, सगे माँ बाप को हंसकर हिला देते हैं लोग। इस जवानी में कलेजा तक हिला देते हैं लोग, इस जवानी में कलेजा तक हिला देते हैं लोग, सगे माँ बाप को भी हंस कर देते हैं लोग, सगे माँ बाप को भी हंस कर दिला देते हैं लोग। आज संसार की रीत कैसी है, भाई भाई को मार डालता है, माँ बाप को लोग जहर पिला के मार रहे हैं और कहते माँ बाप तुमने किया क्या है। क्यों? किसके आंचल में पले, किसकी गोदी में बढ़े, जिसके आंचल में पड़े, जिसकी गोदी में बढ़े। आज भूला है पैसों के लिए, आज भूला है पैसों के लिए। देखना, जिन माँ बाप ने, जिन वयोवृद्ध ने हमको बचपन में गोदी में लेकर के घुमाया था, आज थोड़े से पैसे के लिए उस रिश्ते को हमने कलंकित कर डाला। जिसकी गोदी में पले, जिसके आंचल में बढ़े, जिसकी गोदी में पले, जिसके आंचल में पले। आज भूला है उस माँ को पैसे के लिए, आज भूला है माँ को पैसे के लिए। हो इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर सगे भाई को जहर हंस कर पिलाते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग। गोकर्ण और आत्मदेव आज दोनों बैठे हो रहे कि ये क्या हो गया, हमने क्या सोचा था धुंधकारी के लिए और ये क्या से क्या हो गया। आत्मदेव रो रहे, गोकर्ण ने समझा दिया पिताजी रो मत, ये दुनिया की सच्चाई है, छोड़ो ये सब घर परिवार क्यों चक्कर में पड़े। तो गोकर्ण के कहने पर आत्मदेव घर छोड़ के चले गए।
गोकर्ण भी तीर्थ यात्रा में निकल गए। धुंधकारी स्वतंत्र हो गया, 5-5 वैश्याओं को ले आया, घर में रख लिया। एक दिन चोरी करके आया तो वैश्याओं ने 2 चारपाई के इधर 2 इधर खड़ी हो गई, गले में रस्सी का फंदा डाला, इसको मारने लगी। ये मर नहीं रहा तो तब तांगार समूहाश्चितन मुखे विचक्षफू। एक वैश्या भोजन बना रही थी और भोजन बनाते समय चूल्हे में अंगीठी में जलते हुए कोयले के बड़े बड़े लाल लाल अंगारे जल रहे थे, उसको उठाया और इसके मुंह में जाकर के भर तड़प तड़प के ये मर गया। इसके शरीर को गड्ढा खोद के बराबर करके लीपा पोती करके चली गई। इधर 15 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना बीते। लोगों ने कहा धुंधकारी नहीं दिखाई पड़ता है। कुछ लोग गांव के बोले भला हुआ जो मर गया। गांव से ऐसे व्यक्ति का जाने ठीक है, आए दिन परेशान किए रहता था पूरे गांव। यही दुनिया है साहब। अगर हमने अच्छा कर्म किया है तो मरने के बाद महीनों नहीं सालों लोग याद करते हैं कि अमुक व्यक्ति बहुत अच्छे थे, वो भैया वो दादा बहुत अच्छे थे, जब तक रहे सबके लिए अच्छा ही करते रहे। और कोई कोई ऐसे भी होते समाज में, मर जाते तो लोग कहते भला हुआ जो चले गए। ऐसे व्यक्ति को तो परेशान किए था पूरे गांव वालों। जीना ऐसा जीना हुए, कबीरा हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रो। करनी तो ऐसे करके जाओ कि हम हंसते रहें और लोग हमारी याद में रोते रहें। धुंधकारी मरा, प्रेत बन गया, वही लोगों को परेशान करने लगा। वही घर है, वही मकान है जहां वेद मंत्र कथा भागवत गीता हुआ करती थी। लेकिन आज वो हालात हो गए, उस घर में चिराग जलाने वाला कोई नहीं बचा। बरसात हुई, खंडहर बन गया। लोग कहते देखो जरा दुर्भाग्य, या समाज में आपको देखने को मिलेगा, गांव-गांव में मिल जाएगा कि जिनके दरवाजे पे कभी दीन दुखियों की लाइन लगी रहती थी, आज उनके घर में कोई दीपक जलाने वाला नहीं। लोग बड़ा रोते हैं। एक दिन गोकर्ण लौट के आए, रात में सो रहे थे तो जैसे बजे रात के 12, देखते ही देखते बड़ी जोर की आग जली और वो आग हवा के रूप में परिवर्तित हो गई। कभी बड़ी बड़ी जोर से कोई हंसने लगता है, कभी बड़ी बड़ी जोर से कोई रोने लगता है, कभी किसी के चीखने की आवाज आती है, कभी कुत्ता बन के भौंकने लगता है, कभी शेर बन के दहाड़ने लगता है, कभी सियार बन के हुआने लगता है। गोकर्ण ने देखा ये कौन है, आखिर नाटक कर रहा है। लिया कमंडल से जल और गायत्री मंत्र पढ़ के फेंका। गायत्री मंत्र में ये शक्ति होती है, कितनी भी आत्मा भटकी हुई हो और गायत्री मंत्र पढ़ के अगर छोड़ दिया जाए तो आत्मा अवरुद्ध हो जाती है। और जैसे मंत्र पढ़ के छोड़ा वो वहीं रुक गई। कौन, अपना परिचय दो। तो उस व्यक्ति ने हाथ जोड़ के कहा भैया अहम भ्राता तो दियोस्मि धुंधकारी नामता स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितम मया। मैं कोई और नहीं, मैं आपका ही छोटा भाई, बड़ा भाई धुंधकारी हूं। देखो गोकर्ण, मैं तुमसे बड़ा था 3 महीने, लेकिन क्या करूं, तू इतना बड़ा संत भक्त बन गया है और मुझे देखो, मैंने दुराचार पापाचार भ्रष्टाचार किया जिंदगी भर, तो प्रेत बना बैठा हूं। मेरी मुक्ति का कोई उपाय कर दो, मुझे बचा लो भैया, इस योनि में मुझे बहुत कष्ट मिल रहा है। और जैसे ही रोए तो गोकर्ण ने कहा जाओ अभी विश्राम करो, सुबह हम कुछ करेंगे। चला गया धुंधकारी। सुबह सूर्य भगवान से पूछा कि हमारे भाई के मुक्ति का उपाय बताओ। तो सूर्य देवता ने बताया श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। अगर तुम्हारे भाई के लिए भागवत की कथा करवा दिया जाए तो उसको निश्चित तौर पे मुक्ति मिल जाएगी। तो कहते हैं जेठ आषाढ़ के महीने में गोकर्ण ने भागवत करवाई और स्वयं वक्ता बने। पूरे गांव ने सहयोग किया। धुंधकारी को बुलाया गया चौकी पर, लेकिन हवा के रूप में धुंधकारी था। जैसे बैठा हवा ही उड़ गया, और जैसे उड़ गया तो क्या करें, तो एक 7 गांठ का व्यासपीठ से सामने एक 7 गांठ का पोला बांस गड़ा था।
उसी के अंदर जाके पहली गांठ को पकड़ के बैठ गया। पहले दिन की कथा हुई, पहली गांठ फटी। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी गांठ फट गई। तीसरे दिन की कथा हुई, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं। अंत में बांस बीच से फटा और अंदर से दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडिता पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्विता। सुंदर पीतांबर पहन के, मोर मुकुट पहन के, हाथ में तुलसी की माला लेकर के धुंधकारी प्रकट हो गया। बोलिए भागवत भगवान की। और जैसे ही धुंधकारी प्रकट हुआ ना, लोगों ने देखा ये कौन, बताया ये धुंधकारी है। गोकर्ण ने पूछा कैसे हो धुंधकारी? बोले भैया आपकी कृपा से और भागवत जी के आशीर्वाद से मैं मुक्त हो गया। ऊपर से विमान आया और जैसे बैठने लगे ना तो गोकर्ण ने रोका भगवान के विमान को। बोले भैया ये बताओ, हमारे पूरे गांव के लोगों ने भागवत सुनी और विमान केवल एक ही आया, ये तो पक्षपात है। अब गांव के लोग हमसे कहेंगे अपने भैया का केवल रिजर्वेशन करवाया था, हमारा कोई अस्तित्व नहीं। क्या हम लोग कथा नहीं सुने थे कि चंदा नहीं दिए थे कि पैसा नहीं चढ़ाया था, फूल पाती में कमी रह गई थी क्या? आखिर हमारे लिए विमान क्यों नहीं? तो यहाँ जितने लोग बैठे हो ना, आज पहला दिन और ठीक 7वें दिन यहाँ विमान भी आएगा। ये देखो हेलीपैड बना है बगल में, बिल्कुल ये बगल में बना है हेलीपैड, यहाँ विमान आएगा। कितने लोग चलोगे? जरा हाथ उठा के बताओ, चलोगे कोई? इधर कोई परिचितों नहीं जाए तैयार, सोच रहे भैंसी हमारी कौन रखाएगा। हाँ भाई, एक बार ऐसे कथा हो रही थी तो संत जी ने कहा विमान आएगा, तो सबने हाथ तो उठा दिया और जब विमान आ गया तो कोई बैठने तैयार नहीं, कोई तैयार नहीं हुआ, पूरे गांव के लोग। और जब कोई तैयार नहीं हुआ तो आखिर में पूरे गांव में संत जी ने पूछा, एक सुअर जा रहा था, उससे पूछा तुम बैठोगे विमान पे? बोले बिल्कुल बैठेंगे। स्वर्ग चलोगे? बोलो तो चलेंगे। तो सुअर ने कहा शर्त एक है हमारी। क्या? बोले हम स्वर्ग में चलेंगे, लेकिन ये बताओ स्वर्ग में नाली मिलेगी लौटने के लिए? तो संत बोले तुम न चलो, वहां नाली की व्यवस्था को थोड़ी ना है। तो आप भी ये ना सोचो बिल्कुल है। अरे विमान आएगा आज भी, 7वें दिन आता है और हमारी कथा में जरूर आता है। तो चलोगे ना? तो उसके लिए आज शाम को आधार कार्ड जमा करवा देना भाई, रिजर्वेशन करवाना पड़ेगा ना। रिजर्वेशन बगैर सीट फाइनल नहीं होगी। विमान माने समझते हो? जब 7 गांठें फटती हैं तब विमान आता है। और हमारे शरीर में 7 गांठें हैं, अहमता, ममता, राग, द्वेष, अधिनिवेश, ये 7 गांठें। और जब तक ये 7 गांठें फटेंगी नहीं तब तक विमान आएगा नहीं। और विमान का मायने है विगता माना यश स विमाना। हमारे जीवन से ईगो, अहंकार चला जाए, विमान आ जाता है। ऐसा अहंकार जब चला जाएगा ना तो हम पड़ोसी से प्रेम से मिलेंगे। और यही विमान है। कम से कम विमान उठाने के लिए 4 लोगों की जरूरत पड़ेगी ना। तो यही विमान है कि हम हमेशा नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों। हम तो यही कहेंगे इस कथा के माध्यम से 7 दिनों में ऐसा प्रेम हो जाए, हमारा गांव, पूरा समाज, हमारा मोहल्ला। अगर कोई नाली को लेकर के, खूंटे को लेकर के विवाद भी हो ना, क्योंकि गांव में यही विवाद होता है, नाली और खूंटे का विवाद। अगर ये कोई झगड़ा भी हो ना तो 7 दिन में खत्म कर लेना, भागवत कराने का पूरा लाभ मिल जाएगा। और यही हमें दक्षिणा दे देना कि हमने पड़ोसी से दुश्मनी हटा के प्रेम का हाथ बढ़ा लिया है। प्रीत जहाँ की रीत सदा, जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वही के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। गोरे काले का भेद नहीं, यहाँ हमारे यहाँ गोरे काले का भेद नहीं। ये तो अमेरिका में चलता है कि वहाँ गोरे लोग काले को देखना पसंद नहीं करते हैं, नस्ल भेदी है ना वो।
गोरे काले का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। हमें और ना आए आए कुछ, बस प्रेम निभाना आता है, बस प्रेम निभाना आता है, बस प्रेम निभाना। मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों। मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों। मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों। आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेमी। इसीलिए ये मानव का शरीर मिला है, 7 दिनों में हमारे जीवन से अहंकार चला जाए, ईगो चला जाए, यही विमान है और यही धुंधकारी की कथा है। एक बार में ही मुक्त हो चुका है धुंधकारी। झंडा लगाने का अर्थ समझे हमारे समाज में, और निश्चित तौर पर आज भी ये जो कथा प्रारंभ हुई है, ये नगर यात्रा क्यों की जाती है, शोभा यात्रा क्यों की जाती है? कभी इसका आपने कुछ समझा कि केवल घूम लिया, डीजे बजा के नाच लिया, कलश लेके सर पे फोटो वोटो सेल्फी ले ली, बस ना। इसका जो अर्थ है, वास्तविक अर्थ यही है, पूरे गांव की गलियों में हम इसलिए घूमे, भटकी हुई जो आत्माएं हैं इन कलशों में समाहित हों और हमारे पांडाल तक आए। 7 दिनों में ऐसी अमृतमयी चर्चा को सुन करके भगवान का पूजन और अपना गंधाक्षत पुष्प लेकर के मुक्त हो जाएं। इसीलिए इतना धन खर्चा करके कार्यक्रम करवाया गया है। तो आज की कथा